नमस्ते। नमस्ते साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। रियल नंबर्स के लिए घातांक नियम। ये कक्षा 9वीं का भी टॉपिक है और रीट की मेन एग्जाम का भी टॉपिक है। वास्तविक संख्याओं के विषय में हम आपको बता चुके हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के देख लेना। देखते हैं कि जो ए, एम और एन ये तीनों प्राकृतिक संख्या हैं। जब आधार समान होता है और घात अलग अलग होती है और डॉट का मतलब होता है गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है, एम प्लस एन हो जाएगी घातें और आधार एक ही रह जाएगा। अगला फॉर्मूला है ए के ऊपर घात एम है और घात के ऊपर भी घात एन लगी हुई है। घात के ऊपर घात नहीं, कोष्टक बंद और फिर घात लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में घातें गुणा हो जाएगी। तीसरा फॉर्मूला कि ए के ऊपर घात बटे ए के ऊपर घात एन, आधार दोनों के समान है इसलिए आधार एक ही रह जाएगा और नीचे की घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो इस घात का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा और माइनस में बदल करके ऊपर की घात में से नीचे की घात घट जाएगी। चौथा नियम है, इसमें घात समान है, आधार अलग अलग है ए और बी, तो ऐसी स्थिति में आधार आपस में गुणा हो जाएंगी और घात दोनों की एक ही रह जाएगी, कॉमन आ जाएगी बाहर की तरफ। पांचवा नियम है, कोई भी आधार हो उसके ऊपर अगर घात 0 के रूप में है तो इसका बराबर करके एक ही आएगा, चाहे यहाँ पर 7 रखे, 9 रखे, 10 रखे, एक ही स्थान पर तो हमेशा एक ही आएगा। अगला नियम छठा, अगर बटा में दे रखी है घात, संख्याएं बटा में है और घात नीचे की संख्या पे है हर के ऊपर, तो हर की संख्या को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, जैसा यहाँ पे बताया गया है। नीचे की हम घात को ऊपर ले जाएंगे अगर आधार समान है तो माइनस में हो जाएगी, तो उसी तरह से इसमें भी इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में इसकी घात आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल है 8वां, करनी यानी कि एन के एन एक घात है तो ये एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 5, 7, 3, 2, 1 जो भी है, और अंडर रूट आधार पर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको हम आधार पर घात 1/n लिख देंगे। यानी जो n होता है बटा में घात, उसको हम अंडर रूट करके इस जगह पर लिखते हैं रूट पर। अगला एग्जाम्पल है कि a पर घात m/n, m/n, तो जो a पर घात m ऊपर की लगी हुई नीचे बटे की है तो बटे की को हम अंडर रूट के बाहर रख देते हैं, जैसा ये वाला फॉर्मूला है ठीक वैसा ही ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और इनके आधार पर सवाल
दिए जाएंगे आपको प्राकृतिक संख्या दी जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, और उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला एग्जाम्पल है 9वां कि आधार के ऊपर घात 1 लगी हुई है, चाहे इसके स्थान पर एक स्थान पर कोई सी संख्या हो तो वो ही संख्या यहाँ पे आ जाएगी बराबर करके, अगर घात 1 लगी हुई है तो ये है फॉर्मूले। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। अब हम आपको किताब में बताएंगे। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों में शेयर कर देना। आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूले ज्यों के त्यों दे रखे हैं। यहाँ ए, एन और एम प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो अगर एक की जगह पर, तो ये प्राकृतिक संख्या है ए, एन और एम, हमेशा ये याद रखना, यानी कभी भी। लेकिन जो एन और एम है यहाँ पर 0 भी दिया हुआ है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये क्या है, एक तरह से इसका अपवाद कह सकते हैं हम। जो लिखा हुआ है, घातांक को एक्सपोनेंट कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों को आप आसानी से हल कर लोगे इन फॉर्मूलों के जरिए। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते साथियों, हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं को भिन्न में या p/q में बदलना। यह टॉपिक कक्षा 9वीं क्लास का भी है और रीट मेन एग्जाम का भी है। तो दशमलव संख्याओं को भिन्न में किस तरह से बदलते हैं या p/q में किस तरह से बदलते हैं, इसके लिए हम आपको 4 एग्जाम्पल देंगे। उन 4 एग्जाम्पलों से आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो के अंत में आपको एक फॉर्मूला भी बताएंगे जो आपको अच्छी तरह से समझा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला फॉर्मूला है जैसे 0.2। 0.2 ये दशमलव संख्या है, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस संख्या को x मान लेंगे और जैसे हम बदलते आते हैं, इस जितनी दशमलव है अंकों के बाद उतनी हम नीचे बटा में कर देते हैं। तो इसको हम 2/10 लिख देंगे और इसको काटेंगे तो हमें 2 से काट देंगे तो 1/5 हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये तो है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि शांत परिमेय संख्या को शांत परिमेय संख्या है और शांत परिमेय संख्या को इस तरह से परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। अब हम अशांत आवर्ती संख्या को किस तरह से भिन्न में बदलते हैं, परिमेय संख्या में बदलते हैं, तो उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये तो शांत परिमेय संख्या है। तो अब अगले देखेंगे हम अशांत
अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं को किस तरह से परिमेय संख्या में बदलते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए इसको हल करना है, तो हम इस पूरी संख्या को x मान लेते हैं बराबर 0.3 बार। अब यहाँ पे ये आवर्ती है, तो 3 की आवर्ती बार बार हो रही है, तो कितनी संख्या है जिनकी आवर्ती बार बार हो रही है, तो एक संख्या है। तो पहली समीकरण तो हम ये मान लेते हैं। तो पहली संख्या, तो इसको हम एक संख्या है, तो x को हम 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये x इंटू 10 से गुणा कर देते हैं। और इसको हम इसको हमने 10 से गुणा किया, तो इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने के बाद हमारे पास में क्या आता है, 10 गुणा, तो यहाँ भी हम इसको क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3। और जैसे ही हम इसको 10 से गुणा करते हैं, जितनी संख्याओं से जितना बार है उतनी ही जीरो से गुणा करते हैं। तो जीरो का मतलब होता है 10। अगर दो संख्याएं पर बार होता तो उसका 2 जीरो यानी कि 100 से हो जाता। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10x, और इसको गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारी होगी 2। अब पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाने पर, यानी दूसरी समीकरण में समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, एक को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो 10x माइनस x। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ भी 10 से गुणा किया, तो यहाँ भी हमने 10 से गुणा किया, तो दशमलव खिसक करके यहाँ इस जगह पे आ जाता है। बार 1 है इसलिए हमने इसको इससे गुणा किया। फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर यहाँ देख सकते हैं किस तरह से घटाएंगे। तो दशमलव के बाद की संख्या घटाई, यहाँ पे बार है तो बार खिसक करके यहाँ पे आ जाता है, तो बार से बार संख्या कट जाती है और हमें 3 प्राप्त होगा। अब x का मान आसानी से निकाल लेंगे हम, क्योंकि अब हमारा क्या, बार तो हट चुका है, बार से बार कट गया तो हट गया। तो हमें जो बार वाली संख्या है उनको काटना होता है, और जो सरल संख्या बन गई, अब इनको 3/2 इसको और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। तो ये हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल तीसरे नंबर का है। इसमें हम 2 बार संख्याओं को लेंगे, जैसे 1.27 और ये बार। अब 2 संख्याओं पे बार है तो इसको हल किस तरह से करेंगे। हल करने के लिए इस पूरी संख्या को x मानेंगे और इसको इस तरह से लिख लेंगे। तो ये तो हमारी हो गई समीकरण नंबर 1।
अब इसको आगे हल करने के लिए अब हमें बार वाली संख्या लानी है। तो बार वाली संख्या लाने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं पे बार है तो 2 जीरो से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे तो 100x इधर आ जाएगा, 2 जीरो से गुणा किया, इधर भी 2 जीरो से गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 7 और दशमलव यहाँ आ जाएगा, खिसक के दो संख्या बाद है, 100 से गुणा किया, और ये 27, क्योंकि 27 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही तो हमारा क्या है, बार खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई दूसरी समीकरण। अब पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 99x, और यहाँ पे रह जाएगा, इसको रफ काम को हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो गया 127.27 बार पहली समीकरण थी, और दूसरी कौन सी थी, ये वाली पहली समीकरण है, तो इसको हटाएंगे हम 1.27 बार। अब इसको आसानी से घटा देंगे, घटाने के बाद इससे तो ये कट जाएगा, क्योंकि बार बार घटेगा 0 आ जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 6 1 2। तो क्या आ जाएगा हमारा घटाने के बाद में 126। तो इस तरह से हमने क्या इसको बार को बार से काट दिया। तो अब यहाँ पे रह जाएगा हमारा x बराबर 126/99। अब इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सरल करेंगे तो 14/11 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको चौथा एग्जाम्पल और बताते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम संख्या 0.235353। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 35 है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 35 की पुनरावृत्ति हो रही है, दोनों दो अंकों की हो रही है। तो यहाँ भी इसको हल करने के लिए हम x मानेंगे पूरी संख्या को 0.235। तो पहले समीकरण नंबर 1 आ जाती है हमारी। फिर इसको दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो दशमलव यहाँ पे है, लेकिन दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम 2 जीरो से ही गुणा करेंगे इसको। तो इसको 100x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इसको अब हम यहाँ देखते हैं कि जो 35 है वो क्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 35 की 0.235। तो 35 की दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हल करने के लिए इस तरह से उतार लेते हैं। अब इसको हम दो संख्याओं पर बार है तो 2 जीरो से ही गुणा करेंगे दोनों पक्षों को। तो 2 जीरो से गुणा किया तो हमें इस तरह से संख्या प्राप्त हो गई। अब समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है हमें। अब दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाना होता है। तो इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, -x इधर कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, उसको लिखेंगे तो माइनस या दशमलव के नीचे ठीक दशमलव आएगा 0.235। तो यहाँ बार है तो इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 35 के ऊपर बार है। तो अब इनको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
इधर तो 99x बराबर बार से बार वाली संख्या कट जाएगी और यहाँ रह जाएगा 0.323। अब हमें नॉर्मल संख्या प्राप्त हो गई। अब इसको हम x बराबर 23.3 बट्टे 99, तो इस दशमलव को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब इनको काट देंगे और काटने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर एक कटेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये कि यही हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 233/990 है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जो बार वाली संख्या है, इसको घटाने के लिए या हटाने के लिए बार वाली संख्याएं लेनी पड़ती है। तो इसके लिए 2 समीकरण बनानी पड़ती है और पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में घटा देते हैं तो हमें हल प्राप्त हो जाता है नॉर्मल, और फिर उसको हम शांत परिमेय संख्या की तरह ही इसको हल कर देते हैं। और जो अपरिमेय संख्या है उनको तो हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ हमने तीनों एग्जाम्पलों में देखा कि 2 समीकरण बनानी होती है और दूसरी समीकरण में से जो पहली समीकरण होती है, यानी जो सवाल होता है, उसी को उसमें से घटा देते हैं। और घटाने के लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि दशमलव को दशमलव के नीचे ही बिठाते हैं और दोनों पक्षों को बराबर की संख्याओं से गुणा करते हैं। और जिस संख्या से गुणा करते हैं वो बार वाली संख्या से, यानी कि जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतनी ही 0 से गुणा करते हैं। यहाँ इस संख्या को, इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक ही 0 से दोनों पक्षों गुणा किया है। यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 0 से दोनों पक्षों को गुणा किया है और फिर हल करते हैं। यहाँ भी देखा कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 0 से ही गुणा करते हैं दोनों पक्षों को। अगर यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार होती तो 3 0 से गुणा करते हैं। 4 0 के ऊपर बार होती तो 4 0 से गुणा करते हैं। 5 संख्याओं के ऊपर बार होती तो 5 ही 0 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों को और फिर उनको हल कर देते। इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। तो साथियों, वीडियो को बार बार देखना, आपके समझ में आएगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिना झिझक होकर के। हम आपको आपकी समस्या का समाधान आवश्यक रूप से करेंगे। और साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों में शेयर करना। धन्यवाद।